अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में बेट के बारे में बयान करूंगा कि जो शर्त लगाना हराम है। जिस तरह पहले शराब पीना हराम था, लोग जो हैं वो तलावत भी करते थे तो शराब पी कर करते थे तो आयतें भूल जाते थे। फिर कुरान में अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मना कर दिया गया कि अब तुम शराब के करीब भी न जाओ, ये शैतानी कामों में से एक काम है। जिस तरह मोटरसाइकिल शैतानी चरखा है, जितनी स्पीड देते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, लेकिन मसला तो उसको कंट्रोल करने का है। जिस तरीके से जो जो बॉडी है उसका टेम्परेचर इवन रखने के लिए जो है तदबीर की जाती हैं, इसी तरीके से जो शर्त है वो भी हराम है। यहाँ हमारे चीचावती में हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही मेरे डियरेस्ट वन हैं, उनके बहनोई जो थे उन्होंने पूरा डाला जो बोतलों का था, वो शर्त लगाई और पूरा डाला पी गए और उनको फालज हुआ और वो बकायदा तरीके से उनकी डेथ हुई। तो बकायदा इस शर्त के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जो लड़का था उसको एक लड़की पसंद आ गई और वो दोनों खानदान रिचिड थे, लेकिन वो लड़की वाले जो हैं उनसे जब रिश्ता मांगा गया तो उन्होंने कहा हमारी एक शर्त है, जब आप ब्याने के लिए आएंगे तो हम आपको बताएंगे। वो ब्याने के लिए गए तो उन्होंने इस तरह किया, जो ब्याने के लिए जाने वाले थे उन्होंने एक बुजुर्ग को अपने वरी वाले ट्रंक में छुपा लिया कि ऐसा ना हो कि जो शर्त शराइत हैं उनमें हम हार जाएं। तो जब उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि शर्त ये है, जितने आप बराती लेकर आए हैं ये तमाम एक एक बकरा खाएं, फिर हम आपको अपनी बच्ची दे देंगे। तो उन्होंने कहा जी हम 1 मिनट में आपको बताते हैं। वो भाग कर गया जहाँ वरी वाला ट्रंक रखा हुआ था, उसने अपने बुजुर्ग से बात की। डार्क एज जो पुराने वक्तों के लोग हैं बड़े समझदार होते थे, उसने कहा जी कि ये शर्त रखी है कि तमाम लोगों ने एक एक बकरा खाना है। उसने कहा तुम मान लो और बाकायदा तरीके से उसे कहो कि एक हमारी भी शर्त है कि तुम एक एक बकरा करके वो हमें पेश करो। तो जब वो बकरा लेकर आए तो तमाम जितनी बारात है एक एक बोटी खा जाओ, और फिर दूसरा आ जाए फिर एक एक बोटी खा जाओ, फिर तीसरा आ जाए इसी तरह एक एक बोटी खा जाओ। और उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने कहा जी आपकी शर्त मंजूर है। तो वो एक एक बकरा लाते और एक एक बोटी वो खा लेते, और वो जो लड़की वाले थे शर्त हार गए और उन्होंने बारात को तोड़ दिया। इसी तरीके से यहाँ हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक शर्त लगी। उसने कहा जी आप 5 किलो जलेबी नहीं खा सकते। उसने कहा मैं खा सकता हूँ। उसने कहा जी लगी शर्त, 1-1 लाख रुपया जमानती तौर पर एक आदमी के पास रखवा दिया गया कि अगर इसने 5 किलो जलेबी खा ली तो आप इसको ये 2 लाख दे देना, और ना खाई तो मुझे दे देना। उसने कहा ठीक है, तुम इससे करो, मंगाओ जो है 5 किलो जलेबी। उसने कहा ना, मैंने 5 किलो जलेबी खानी है, ये नहीं कि एट ए टाइम खानी है। आधा पाव जलेबी मंगाओ और मैं जब जलेबी पूरी कर लूँगा 5 किलो तो उस वक़्त मैं वो शर्त हार गया। इसी तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह बहुत हाजिर दिमाग थे और बहुत ही इंटेलिजेंट थे। एक जब लायर थे, जब एक केस पेश हुआ तो उन्होंने जो मुजरम था उसे कहा कि तुम मान जाओ कि तुमने कत्ल किया है। वो मान गया तो उसने, जज ने सजा दी कि हैंग हिम। तो उसने, कैद आज़म ने कहा कि मैं मौके पर मौजूद हूँगा। जब उसको हैंग करने लगे तो उसने जब उसको हैंग किया, लटकाया, तो उसने कहा स्टॉप इट, अब इसको उतार दो। जज साहब ने कहा था कि इसको हैंग हिम, नॉट टिल डेथ। ये टिल डेथ जो है ये बाद में बना है। इसी तरीके से जो शर्त शराइत लगाते हैं, किसी वक्त जोश में होश से काम लेना पड़ता है, किसी वक्त जोश से काम लेना पड़ता है, किसी वक्त जज्बात के किए हुए फैसलों पे पछताना पड़ता है, किसी वक्त जो है जज्बात में ना किए गए फैसलों पे पछताना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू जब तकदीर आती है तो अकल चली जाती है, सोच समझ कर।